हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एपिस्टैक्सिस वाला जो क्वेश्चन है उसे डिटेल में देखेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एपिस्टैक्सिस क्या है? एपिस्टैक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम लोग देखते हैं ना कि गर्मी वाला जो सीज़न होता है उस टाइम पे किसी किसी को जो है गर्मी के कारण नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ बच्चों में जब उन्हें कोई इंजरी हो जाती है तो नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? एपिस्टैक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी नोज़ होती है उसके अंदर का जो म्यूकोसा होता है वो हाईली मस्कुलर होता है। मतलब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ सुपरफिशियल होती है। इसीलिए थोड़ी सी भी ड्राइनेस, इंजरी या फिर बीपी हाई होने की वजह से क्या हो जाता है? ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, जिसके कारण जो है वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एपिस्टैक्सिस क्या है। अब ये दो टाइप से होती है, एक तो इंटीरियर होती है, देन आता है पोस्टीरियर होती है। इंटीरियर जो है काफ़ी कॉमन और माइल्ड होती है, लेकिन जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होती है वो जो है काफ़ी रेयर होती है, सीवियर होती है और जो है जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एपिस्टैक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। इट इज़ अ कॉमन ईएनटी एमरजेंसी सीन इन चिल्ड्रन, एडल्ट एंड एल्डरली। इट यूजुअली अकर्स ड्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन, ड्राइनेस और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। एपिस्टैक्सिस का मीनिंग क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, यानी कि नोज से किसी टाइप का ब्लीड होना क्या कहलाता है? एपिस्टैक्सिस कहलाता है। और ये जो है एक काफ़ी कॉमन ईएनटी एमरजेंसी है जो चिल्ड्रंस में, एडल्ट में और एल्डरली पेशेंट में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और ये जो है किसी इंजरी के कारण, इन्फेक्शन के कारण या फिर ड्राइनेस के कारण या फिर हाई बीपी के कारण जो है हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। Epistaxis is the bleeding from the nostrils and nasal cavity or nasopharynx due to rupture of small blood vessels of the nose, ठीक है। Epistaxis क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग नोस्ट्रल से भी हो सकती है, नेजल कैविटी से भी हो सकती है या फिर फेरेंक्स से भी हो सकती है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जा रही है, इसीलिए जो है यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक इमेज बताऊंगी, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग जो है क्यों बहुत जल्दी हो जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग इमेज देख पा रहे हो। इस इमेज में जो है यहाँ पर हमें एक नोज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है, जो गोल सर्कल के अंदर दिख रहा है, ये एक एरिया होता है जिसे जो है इसे बीच प्लेक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इस एरिया में जो है 5 आर्टरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक तो इथमॉइड आर्टरी हो गई एंटीरियर, देन आती है यहाँ पर पोस्टीरियर इथमॉइड आर्टरी हो गई, देन यहाँ पर जो है और 5 आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो एक ही जगह पे होती है। और वहाँ की ये जो म्यूकोसा होती है वो हाईली मस्कुलर होती है, इसीलिए वहाँ पर छोटी सी भी ड्राइनेस की वजह से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। अब समझ में आ गया कि यहाँ पे ब्लीडिंग क्यों हो गई है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स को, ठीक है। तो इसमें जो है टाइप्स दो टाइप से है, एक एंटीरियर हो गया, देन आता है पोस्टीरियर। और एंटीरियर क्या था? काफ़ी कॉमन था और माइल्ड भी था। और पोस्टीरियर एपिटैक्सिस में जो है काफ़ी सीवियर था और ये काफ़ी रेयरली कॉज होता है, ठीक है। अब हम एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ नोज। मतलब एंटीरियर एपिटैक्सिस में क्या होता है कि इसमें जो ब्लीडिंग है वो फ्रंट पार्ट से होती है, नोज के फ्रंट पार्ट से होती है, लिटिल एरिया से होती है। और ये जो कंडीशन जो है मोस्टली बच्चों में देखी जाती है। मोस्ट कॉमन 90% केसेस में जो है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है, यूजुअली माइल्ड एंड ईजिली कंट्रोल्ड। और ये जो है यूजुअली माइल्ड होती है और ईजिली इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसमें मतलब ये इसके कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि नोज पिकलिंग हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है या फिर जो है एलर्जी हो सकती है किसी चीज़ से, या फिर माइनर ट्रॉमा हो सकता है। इन रीज़न की वजह से जो है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस हो सकता है। मतलब जो एंटीरियर एरिया है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है और ये काफ़ी माइल्ड और कॉमन होती है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड टाइप आता है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस, ये काफ़ी सीवियर टाइप का होता है और साथ ही साथ रेयर होता है, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम बैक पार्ट ऑफ द नोज। और इसमें क्या होता है, जो नोज का बैक पार्ट है वहाँ से ब्लीडिंग होती है, जिसे वुडरूफ प्लेक्सिस कहा जाता है, ठीक है। लेस कॉमन बट मोर सीवियर
एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ये काफ़ी मतलब काफ़ी लेस कॉमन होता है, मतलब कॉमनली किसी भी को भी कॉज नहीं होता है, लेकिन अगर ये एक बार हो रही है ब्लीडिंग तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है कंट्रोल करने में, ठीक है। कॉमन इन एल्डरली विथ हाइपरटेंशन, और ये उन पेशेंट में जो है काफ़ी कॉमन होती है जिन्हें हाइपरटेंशन होता है, मतलब जो हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं एल्डरली पेशेंट, उनमें ये जो है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है लोकल कॉजेज़ की, मतलब जिनकी वजह से ये जो है कॉमनली एपिस्टैक्सिस कॉज होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ट्रॉमा, नोज पिकलिंग इंजरी और फ्रैक्चर। मतलब अगर नाक में कोई नोज पिकलिंग हो रही है, मतलब नाक के अंदर उंगली कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे कोई इंजरी हो जा रही है, या फिर किसी टाइप का कोई फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है नोज से ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। अगर म्यूकोसा जो है ड्राई हो रही है तो उसकी वजह से आर्टरीज रप्चर हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। एलर्जिक रिनाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। डेविएटेड नेजल सेप्टम, इसके कारण क्या होता है कि जो एयरवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या ड्राइनेस आ जाती है और आर्टरीज जो है रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेजल पॉलिप्स और ट्यूमर, अगर नेजल पॉलिप है या फिर ट्यूमर है तो उनकी वजह से जो है वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल या फिर पोस्ट प्रोसीजर ब्लीडिंग हो सकती है। ये क्या होगा, लोकल कॉजेज़ हो गए जो एपिस्टैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कुछ सिस्टमिक कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से जो एपिस्टैक्सिस कॉज होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी में क्या हो जाता है, वेसल्स टेंस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है सडन रप्चर हो जाती है, और यूजुअली ये जो है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस का रीज़न बनती है, क्योंकि जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनका बीपी हाई हो जाता है, जिसके कारण जो आर्टरीज होती है वो रप्चर हो जाती है, क्योंकि वेसल्स जो है काफ़ी टेंस हो जाती है, जिसके कारण वहाँ से ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपनिया हो गया, ऐसी कंडीशन में भी जो है नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। या फिर लीवर डिसीज जिसके कारण क्या हो रहा है क्लोटिंग फैक्टर्स कम होते हैं, उसके कारण जो है ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और अल्कोहलिज्म के कारण हो सकती है, क्योंकि बॉडी में जो इसका है काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है, तो अल्कोहल के कारण क्या होता है कि लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, जिसके कारण वेसोडाइलेशन हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन कुछ मेडिकेशन के कारण होता है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स या फिर एस्पिरिन अगर कोई ले रहा है पर्सन, तो उस रीज़न की वजह से भी जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के कारण भी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स कम हो जाती है और मतलब खुद से ही जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो ये हमारे जो कॉजेज़ हो गए। अब कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो एपिस्टैक्सिस को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हॉट ड्राई क्लाइमेट, मतलब ड्राई क्लाइमेट है अगर कहीं का, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है म्यूकोसा काफ़ी ड्राई हो जाती है और वहाँ पे आर्टरी रप्चर होकर ब्लीडिंग करना स्टार्ट होकर देती है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंट नोज ब्लोइंग के कारण भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे हैं तो वो नोज़ पिकलिंग कर रहे हैं, यानी कि नाक के अंदर अगर उंगली कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि उंगली कर करके वहाँ की आर्टरीज रप्चर हो जाती है, ठीक है। देन एल्डरली में जो है फ्रेजाइल वेसल्स या फिर हाइपरटेंशन के कारण भी जो है हो सकती है, ओके। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो आता है कि ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, क्योंकि जो नोज से ब्लीडिंग है वही कहलाती है हमारी एपिस्टैक्सिस, ठीक है। विजिबल ब्लीडिंग फ्रॉम वन और बोथ नोस्ट्रिल्स, मतलब एक नोस्ट्रिल से भी हो सकती है, दोनों से भी हो सकती है, ठीक है। ब्लड गोइंग डाउन थ्रोट, कफिंग, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड जो है कभी कभी थ्रोट में भी चला जाता है, जिसके कारण कफ में भी ब्लड आता है, और वॉमिटिंग भी कभी कभी हमें देखने के लिए मिल सकती है ब्लड की, ठीक है। वीकनेस और डिजीनेस हो सकती है, अगर सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट को हुई है तो उसकी वजह से वीकनेस और डिजीनेस देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है।
पैलोर और टैकीकार्डिया, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। हाई बीपी इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर एक बार अगर नोज़ में इंजरी हो गई उसकी वजह से ब्लड बाहर आ रहा है तो पेशेंट जो और ज़्यादा टेंशन में आता है और टेंशन की वजह से बीपी और ज़्यादा शूट करता है, तो वहाँ पे हमें हाइपरटेंशन भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस का, कि हम इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी, देन नेजल एंडोस्कोपी होती है ताकि चेक किया जा सके कि आर्टरीज कितनी रप्चर हो गई है, ठीक है। बीपी मॉनिटरिंग किया जाता है और कुछ स्कैन किए जाते हैं, जैसे कि सिटी स्कैन हो गया है या एक्सरे हो गया, ताकि कोई फ्रैक्चर या फिर कोई ट्रॉमा या ट्यूमर तो नहीं है उन्हें जांचने के लिए, ओके। अब इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या किए जाते हैं, तो इसमें जो है फर्स्टली तो इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है कि हमें जैसे जैसे जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसे रोकना है। इमीडिएट फर्स्ट एड मैनेजमेंट, मेक द पेशेंट सिट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड, मतलब हमें पेशेंट को जो है थोड़ा लिटाना है ताकि, और उनकी जो नाक है या जो सिर है उसे थोड़ा ऊपर करके रखना है कि जो ब्लड है वो सामने की तरफ ना आ जाए, ठीक है। अप्लाई प्रेशर ऑन सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज फॉर 10 to 15 मिनट्स, और जो नाक का सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उस पर हमें प्रेशर अप्लाई करके रखना है कि जो ब्लड है उससे बाहर ना आ जाए, ठीक है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन आइस पैक ऑन नोज़, मतलब आइस पैक वगैरह हमें जो है पेशेंट के नोज़ पे रखना है, और कुछ होम रेमेडीज़ में पेशेंट का सिर वगैरह भी धुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इपिस्टैक्सिस को कम करने के लिए इमीडिएट मैनेजमेंट में की जाती है, ठीक है। आस्क पेशेंट फॉर ब्रीथ थ्रू माउथ, और पेशेंट को कहा जाता है कि आप माउथ के थ्रू सांस लीजिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो और ज़्यादा ये ना हो, क्योंकि म्यूकोसा के ड्राई होने की वजह से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर इंसान जो है नाक से सांस लेगा तो उसकी जो ब्लीडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा मुंह से भी सांस लीजिए ताकि वो ब्लीडिंग जो है सडन थोड़ी रुक जाए, ठीक है। तो इमीडिएट फर्स्ट एड मैनेजमेंट में हम ये सारे इंटरवेंशंस करेंगे। देन उसके बाद जो है कुछ अदर इंटरवेंशंस होते हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नेज़ल पैकिंग। नेज़ल पैकिंग के अंदर जो है एंटीरियर पैकिंग की जाती है और पोस्टीरियर पैकिंग की जाती है, ठीक है। इंटीरियर पैकिंग में जो है रिबन गॉज को जो है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में सोक करके पेशेंट की नेज़ल पैकिंग की जाती है, और जो पोस्टीरियर पैकिंग होती है इसमें जो है बलून कैथेटर वगैरह लगा के जो है पेशेंट की जो नोज़ है उसे पैक किया जाता है। इसमें जो एल्डरली पेशेंट है उनमें ये मेजरली की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है इसमें क्वार्टराइजेशन। क्वार्टराइजेशन में जो है केमिकल क्वार्टरी होती है एंड इलेक्ट्रिकल क्वार्टरी होती है। क्वार्टराइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें गर्म, मतलब गर्म किसी भी क्या बोल सकते हैं हम उसे, मेटल के, इससे जो है टिश्यूज़ को जलाया जाता है ताकि वहाँ से ब्लीडिंग कम की जा सके, ठीक है। तो इसमें जो है केमिकल वाले, इसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल क्वार्टरी होती है इसे सीवियर एंटीरियर ब्लीडिंग जो होती है उस टाइम पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मेडिकेशन कौन कौन से दिए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कौन सा ड्रग दिया जाता है, जाइलो मेटाजोलियन ड्रग दिया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो ताकि इन्फेक्शन ना हो, और पैकिंग वगैरह की है तो उससे भी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक वगैरह दिए जाते हैं, और आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गई हो तो, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ताकि उसे जो ब्लड एनीमिया से बचाया जा सके। और कुछ कॉजेज़ को जो है, कुछ कॉजेज़ से पेशेंट को प्रिवेंट किया जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी से पेशेंट को प्रिवेंट किया जाता है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा टेंशन ना लो और परेशान मत हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बीपी बढ़ेगा तो नोज़ ब्लीडिंग हो सकता है वापस से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जो एंटीकोगुलेंट ड्रग पेशेंट ले रहा है उन्हें भी स्टॉप करने की पेशेंट को सलाह देंगे। और इन्फेक्शन और अगर एलर्जी के कारण अगर कोई ऐसी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है तो हम उन्हें भी ट्रीट
करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिस्टैक्सिस वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।